सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ध्यानाप्रबन्धाप्रवीणेने निहत्य कर्मा प्रकृति समस्ता मुक्ति स्वरूपां पदवी प्रवेदे तं संभवं नौमि महानुरागान् तं संभवं नौमि महानुरागान्। जय मंगलभूदाणं विमलाणं नारदंसमयाणं त्रैलोक्यनाथं नमो सया सर्वसिद्धाणं नमो सया सर्वसिद्धाणं नमो सया सर्वसिद्धाणं। शिक्षा दीक्षा कुशला संग्राम परिग्रह चत्ता श्री गुरु विमल सम्मति विराय सायर सदा वंदे विराय सायर सदा वंदे विराय सायर सदा वंदे। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 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 अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शंभवनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, ब्रह्म मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज की। ज्ञानवान ज्ञानदानिने निर्भयो भयदानिता अन्नदाना सुखी नित्यं निर्व्याधिर्भेषजात् भवेत्। आचार्य भगवत यहाँ पर बता रहे हैं, बोले ज्ञान की प्राप्ति किसे होती है? ज्ञान की प्राप्ति किसे होती है? आज यदि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है
इसका मतलब है कि आपने पूर्व भाव में जिन वाणी की जो है आपने उनका आदर किया होगा, सम्मान किया होगा, उनकी पूजा अर्चना की होगी और गुरुओं के लिए शास्त्र दान आदि किया होगा। इसलिए आज हमें क्या मिला है? ज्ञानवान ज्ञान दानी। जो ज्ञान का दान करता है वह ज्ञानवान होता है। और ऐसे भी लोग होते हैं कि जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, घंटों घंटों पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है? आगे पाठ पीछे सपाट, याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, या पूरा जीवन निकल जाता है अज्ञानता में ही निकल जाता है, ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं पाता। किस कारण से? किस कारण से? ब्रह्मोहन जी ठीक हो ना? रात को नींद अच्छी आती नहीं आती? कि रात विधान भी रात में भी सपने में भी विधान करते हो? रात रात भर नींद नहीं आती, सपनों में पूजा हो जाती, ऐसा यहाँ नजारा है। क्यों नींद आती नहीं आती? रात को आ जाती है ना? तो ठीक है। तो बोले यदि हमारे लिए ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसका मतलब हमने पूर्व में हमने जो है ज्ञान दान किया था, हमने शास्त्र दान आदि किया था, इसलिए आज ज्ञान मिल रहा, ज्ञान प्राप्त हो गया। अन्यथा ऐसे भी लोग होते हैं कि जिन्हें जो है ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है, कितना प्रयास करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आपने सुना होगा एक मुनिराज की कहानी। एक मुनिराज थे और जिनके लिए 12 बरस तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। 12 बरस तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। सोचिए यदि आज के युग में होते तो उनको आहार भी नहीं मिलता, कोई पूछता भी नहीं, क्योंकि हम लोग तो उनको पूछते जो बोल लेते हैं अच्छे। अन्यथा वहाँ बड़ा कोई बिहार कराने वाला भी नहीं है, कोई लेने जाने वाला भी नहीं है। और वो सोचिए उस समय कि जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं है। अन्यथा यदि ऐसी कोई मुनिया मिले कुछ नहीं आता हो तो क्या पता नहीं कहाँ पता ऐसी दीक्षा ले ली, कुछ तो आता नहीं है। लेकिन वहाँ के श्रावक बड़े अच्छे श्रावक थे। बोले भली ज्ञान हो या ना हो, क्योंकि आगम कहता है कि ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बोले यदि आपको अष्ट प्रवचन मात्रा का ज्ञान हो गया, अष्ट प्रवचन मात्रा का ज्ञान हो गया, तो भी जो है वह ज्ञान आपके लिए मोक्ष की ओर ले जाएगा। अन्यथा ऐसे भी विद्वान हैं, ऐसे भी पंडित हैं जिन्होंने बोले समय सार कितने बार पढ़ लिया होगा, गौमठ साजीव का अपना कर्म का ये सठखंडा का ये और सारे ग्रंथों को पढ़ लिया और फिर भी रात को भोजन नहीं छूट पाता है, जमीन कद नहीं छूट पाता है, उनका कसाई नहीं छूट पाती है, विषय वासना नहीं छूट पाती है। तो बोले ऐसा कोरा ज्ञान नहीं बनना है। क्या ऐसा कोरा ज्ञान नहीं चाहिए? बोले थोड़ा ज्ञान हो, लेकिन वह ज्ञान कैसा हो? कैसा हो? आपको पता है उमा स्वामी महाराज ने तत्वासुद ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में ज्ञान की बात किसको दिया है? ज्ञान की बात क्या लिखा है? चारित्र। याद है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग।
ज्ञान के बाद चारित्र दिया है। वो क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आचरण में भी उसको ढालो, आचरण में भी आना चाहिए, चर्या में भी आना चाहिए। केवल रट्टू तोता आदि जो विद्या नहीं होना चाहिए कि चर्चा का विषय नहीं। और जैन धर्म कहता है कि ज्ञान जो है वह चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, वो चर्या का विषय होना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने बोले जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की उन्होंने। पहले उन्होंने क्या किया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण किया, और उसके बाद जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब जाके जो है उन्होंने पहले चर्या में किए और फिर उसके बाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखते हैं, पहले अध्याय पहले सूत्र में, कि साधु की जो है चर्या ही एक उपदेश है। किसका? मोक्ष मार्ग का। क्या है? साधु की चर्या ही जो है, उनकी मुद्रा ही वह मोक्ष मार्ग का उपदेश देती है कि बिना इस मुद्रा को धारण किए मोक्ष मिलने वाला नहीं है, बिना रत्नात्रय को धारण किए मोक्ष मिलने वाला नहीं। तू मुनिराज जिन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं है, फिर भी गुरु ने दीक्षा दे दी, और फिर भी गुरु उनका जो है ध्यान, मतलब जो है उनको पूरा उनका ध्यान रख रहे हैं, समाज भी पूरा उनका ध्यान रखे, क्योंकि बड़ी मुद्रा है रत्नात्रय के धारी। तो बोले अष्ट प्रवचन मात्र का 5 समिति और 3 गुप्ती का ज्ञान होना। बोले मन वचन काय को गुप्त कर लो, उनकी जो है दुष्प्रवृत्ति है, उस अशुभ प्रवृत्ति है, उसको रोक लो। और 5 जो समिति है, एरिया, वासा, ऐसा, आदर, निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, इतना भी अपने इसका भी ज्ञान हो गया तो आपको वह ज्ञान भी केवल ज्ञान की ओर ले जाएगा। और यदि इतना भी नहीं हो तो वेद विज्ञान हो जाए। बोले उन मुनिराज को नमोकार मंत्र याद नहीं हो रहा, गुरु ने कहा ये मंत्र याद करो, 12 वर्ष तक याद किया लेकिन फिर भी याद नहीं हुआ, भूल गए। बोले महाराज कोई छोटा सा मंत्र दे दो, छोटा सा मंत्र दे दो। क्या दे दो? छोटा सा मंत्र दे दो। ठीक है, गुरु दयालु कृपालु होते हैं, सभी जीवों को तारने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, इतना आप याद रख लो, इसको समझ लो। तुष्मास भिन्नम, दाल अलग है, छिलका अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इतना केवल चिंतन कर लो, इतना मनन कर लो, इतना जीवन में उतार लो, उसमें भी कल्याण हो जाएगा। कर्म जो है किसी को छोड़ता नहीं है, जब तीव्र उदय आता है तो कुछ भी नहीं होता। और युवा छोटा सा मंत्र भी दे दिया, वो तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, उसको याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और वह आहार के लिए जाते हैं, और आहार करने जाते हैं, वह उसको याद करते हुए जा रहे हैं, और जैसे ही आहार किया वह भूल जाते हैं, और वापसी आ रहे हैं, अब याद कर रहे गुरु ने कौन सा मंत्र दिया था, लेकिन याद नहीं आ रहा है। आते आ रहे हैं और रास्ते में एक नदी मिल जाती है, और वहां नदी पर एक अम्मा बैठी हुई थी, और वह दाल धो रही थी, उड़द की दाल। और हमारी भारतीय संस्कृति में जो है, संस्कृत जो है प्राचीन भाषा है, और उसकी प्राचीन देखा जाए तो हमारी प्राकृतिक भाषा संस्कृत है, प्राकृतिक भाषा है, उसके बाद संस्कृत है, और संस्कृत सार्वभौमिक है हिंदुओं में, जिसमें ज़्यादा संस्कृत का वो दिया जाता है। तो
उस व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे कोई मान लीजिए फॉरेन कंट्री में है, वहाँ अंग्रेजी में बात करते हैं, कोई बिहारी है तो बिहारी बात करते हैं, कोई बंगाली है तो बंगाली में बात करते हैं। और जो जिस भाषा की वो बात, तो उस समय संस्कृत भाषा चलती थी, तो वहाँ मुनिराज ने प्रश्न किया, हे माँ क्या कर रही हो? तो उसने जवाब दिया, तुष्मास भिन्नम। अरे यही तो याद आ गया, यही तो हमारे गुरु ने मंत्र दिया, तुष्मास भिन्नम, दाल अलग है, छिलका अलग है। और वह आहार करने के बाद गुफा में बैठ जाते हैं, ध्यान लीन हो जाते हैं और इतने तल्लीन हो जाते हैं, कहाँ तो इतना कर्म का उदय, जिना 12 वर्ष तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, छोटा सा मंत्र भी भूल जाते हैं। और कहाँ देखिए कर्म कितनी जल्दी उसका जो है क्या होते हैं, कर्म क्षय तो को प्राप्त होते हैं कि वहाँ ध्यान को बैठे नहीं, अंतर मुहूर्त में ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। कर्म खिलते देर नहीं लगती, कर्म बनते भी देर नहीं लगती है और खिलते भी। कम में सूरा सो धम में सूरा। यदि हम पाप करते हैं तो उसमें भी व्यक्ति कर्म में सूर भी होता है, और जब पुण्य करता है तो उसमें। बोले चतुर्थ काल में यदि देखा जाए व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो मोक्ष जा सकता है, और यदि पाप क्रिया करता है तो वह 7 में नरक में भी। पंचम काल में तुम कितना भी पाप कर लो, लेकिन 7वें नरक नहीं जा सकते। और पंचम काल में कितना भी तुम धार्मिक क्रिया कर लो, कितना भी त्याग तपस्या कर लो, मोक्ष नहीं जा सकते। तो वह मुनिराज जो है कर्म को कैसे उसने जो है उसका क्षय किया, कितनी विशुद्धि प्राप्त हुई, कितने निर्मल परिणाम हुए कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। गुरु गुरु रह गए और चेला मालूम पड़ा, वह गुरु भी उनके संकोच में गंधमुखी में चले जाते, उनके उपदेश। तो कर्म की वो है, कर्म कब कहाँ से कहाँ व्यक्ति को कहाँ ले जाए। रोडपति को भी करोड़पति बना दे और करोड़पति को भी रोडपति बना दे, कुछ नहीं बना। तो कहने का तात्पर्य जो ज्ञान प्राप्त होता है हमारे लिए, यदि हम ज्ञान दान करते हैं, शास्त्र दान आदि करते हैं, शास्त्रों की विनय करते हैं, उनकी आराधना अर्चना करते हैं, तो ज्ञानवान ज्ञान दानी, ज्ञान दान से हम ज्ञानवान बनते हैं। धनवान, जिसके पास धन होगा वो ही क्या बनेगा, धनवान बनेगा। कंगाल धनवान नहीं बनेगा, जिसके पास धन होगा वही धनवान है। तो जिसने ज्ञान दान किया वही ज्ञानवान है। निर्भयो भय दानता, बोले जिसने पूर्व अवस्था में किसी जीव की रक्षा की है, उसी के लिए भी जो है आगे भविष्य में जो है वह भी निर्भय होता, अभय दान आपको प्राप्त होता है। आपने सुना होगा जब अभय कुमार की माता नंदश्री गर्भवती हुई तो उसने जो है क्या किया, उसको दुहला हुआ कि मैं जो है 8 दिन के लिए अभयदान हो, एक घोषणा हुई। और आगे चल के वही अभय कुमार हो गए। तो जो अभयदान करता है, जीवों की रक्षा करता है, प्राणों को बचाता है, उसी ही जो है बोले अकाल मरण नहीं होता उसका। अकाल मरण क्यों होता है? अकाल मरण अपघात जो होता है, आत्महत्या आदि व्यक्ति करता है, वही करता है, उसी की होती है जिसने पूर्व भव में किसी के प्राणों का हनन किया होगा, किसी के प्राणों को लिया होगा, प्राणों का घात किया होगा, उसके ही जो है वह होता है। अन्यथा
अन्यथा ऐसे भी लोग होते हैं पूरी जो है उम्र निकल जाती है और जिन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती, किसी प्रकार की कोई वेदना नहीं होती है। हंसते हंसते आए थे और हंसते हंसते वो है चले जाते हैं, किसी प्रकार का उन्हें कोई कष्ट। अन्नदाना सुखी नित्यम, अन्नदाना बोले आज हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, हर प्रकार का जो है खाने पीने की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि आपने पूर्व भव में किसी मुनिराज को जो है आहार दान आदि दिया था, आज आपके लिए सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अन्यथा ऐसे भी लोग होते हैं जिनके लिए 2 वक्त के लिए भी व्यवस्था नहीं होती। इसलिए जो है आज यदि मिला है तो उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। बोले जीवन के रहते रहते जब भी ऐसा मौका मिलता है साधु संतों को, त्यागी वृत्तियों को उनको आहार भोजन आदि करा देना चाहिए, जिससे कि आज भी है कल भी रहे। अन्यथा आज तो मिल रहा है, कल मिले ना मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। निर्व्याधि भेषज भवे, बोलो निरोगी काया यदि आज हमें मिली है तो इसका मतलब है कि अपने पूर्व भव में हमने औसत दान किया होगा। क्या किया होगा? साधु संतों के लिए औसत दान किया होगा, तभी जो है आज हमें निरोगी काया मिली है। अन्यथा ऐसे भी होते हैं, कल कोई बता रहा था कि जो है कोई महिला गर्भवती होती है और बेड रेस्ट हो जाता है, 3 महीने का, 4 महीने का, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने, पूरा बेड रेस्ट। और पूरे 9 ही महीनों दवाई के कुछ अल्ट्रासाउंड, ये साउंड वो साउंड पूरा चलता रहता। क्यों? इसका मतलब है कि जो गर्भ में आ रहा है, आया है, वो जो है उसने औसत दान नहीं किया। कितने ऐसे भी होते हैं जिनका जो है गर्भ में ही गिर जाता है, कोई 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आदि का गिर। अथवा कुछ ऐसे भी होते जन्म भी हो गया और जन्म होते ही मृत्यु, या जन्म होते ही अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक कोई बीमारी, कहीं पोलियो बीमारी, कहीं दिल की बीमारी, कहीं कष्ट की, अनेक प्रकार की। क्यों? क्योंकि ये पूर्व जन्म में औसत था। और कुछ ऐसे भी होती है कि पूरी जिंदगी 80 साल, 90 साल, 100 साल, 105, 110 आदि साल, और कभी एक भी दवाई नहीं खाई। यहाँ जो है थोड़े में चश्मा लग जाते हैं और वहाँ पूरी जिंदगी चश्मा, यहाँ बचपन में ही दांत गिर जाते हैं और वहाँ जाते जाते चना चबाते जाते हैं। क्यों? उन्होंने पूर्व भव में औसत दान की थी और उस औसत दान के प्रभाव से उनके लिए एक सुख प्राप्त हुआ है। इसलिए कहते हैं हमें जीवन में यदि हमें उपलब्धि को प्राप्त करना है, सुख सामग्री को प्राप्त करना है, तो अपने जीवन में जो 4 प्रकार के दान हैं, उन 4 प्रकार के दानों को 4 संग को देते रहना चाहिए, जिससे कि आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सकती। कल ऊपर बैठा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज आपने 4 प्रकार के दानों के बारे में बताए, 4 संग को दीजिए। अब 4 प्रकार के दान करना है और प्रतिदिन करना है, तो हर समय तो साधु संत रहते नहीं है, तो हम कैसे दान करें, कैसे अपने श्रावक धर्म का पालन करें? तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने
रैणसार ग्रंथ में कहा है, क्या कहा है? रैणसार ग्रंथ में एक गाथा दी है, क्या कहीं पता है? हाथ जोड़ लीजिए थोड़ा। जिन बिंब जिनागारम जिन यात्रा महोत्सव जिन तीर्थ जिनागम जिनायतनानी सप्तधाम। बोले यदि चार हमें जो है सतपात्र आदि नहीं मिलते हैं, हम चार प्रकार के दान नहीं कर पा रहे हैं, तो बोले 7 स्थान 7 क्षेत्र हैं, और 7 क्षेत्रों पर भी हम दान कर सकते हैं। और वो 7 क्षेत्र कौन से हैं? तो बोले जिन बिंब, जहां पर जिन बिंब की आवश्यकता हो वहां जिन बिंब विराजमान कर देना, जिन बिंब विराजमान करवा देना। और जिन बिंब जो विराजमान करता है वो 37 पुण्य कार्य करता है, और वो भविष्य में जो है मुक्ति को प्राप्त करता है, चाहे वो छोटे से भी जिन बिंब। बोले सरसों के दाने के बराबर भी हम जिन बिंब को विराजमान करते हैं तो भी 37। और जो इतने बड़े बड़े जिन बिंबों को विराजमान करते हैं उनकी तो कहनी क्या है। तो जिन बिंब जहाँ आवश्यकता है वहाँ जिन बिंब, चाहे वो आप पाषाण के करें, चाहे वो रत्नों के करें, चाहे वो सोना चांदी आदि या धातु किसी भी। दूसरी जिनागारम, जहाँ मंदिर बन रहा है, कोई क्षेत्र बन रहा है, तो वहां पर भी जो है उसका अपने सदुपयोग कर लें। क्या कर लें? सदुपयोग करके पुण्य अर्जन कर लें, क्योंकि जब तक वह मंदिर रहेगा तब तक तुम्हारा उसमें जो है पुण्य का अर्जन होता रहेगा। ध्यान रखना, आप मंदिर बन रहा है कहीं पर भी उसमें दान करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी विरोध ना करो, कोई विपरीत बात ना बोलो। कितने सारे मंदिर बन रहे हैं, कौन देखेगा, कौन क्या करेगा, क्या जरूरत है इतनी बनवाने की। ध्यान रखना, यदि ऐसी बात यदि पहले के लोग सोच लेते थे ना, पहले के लोग सोच लेते ना क्या जरूरत मंदिर की, तो आज आपको ये मंदिर नहीं मिला है। यदि आपको आज मंदिर मिला है, आपके बड़े बुजुर्गों ने बनवाया है, और यदि आज आप बनवाओगे तो आगे आपके नाती पोतों को मिलेगा। अन्यथा वो कहेंगे कैसे हमारे दादाजी थे, कैसे हमारे पिताजी थे, बताओ एक मंदिर भी नहीं बनवा, एक मूर्ति भी नहीं विराजमान करवाए। तो इसलिए कभी भी जो है आप सहयोग करें, बहुत अच्छी बात है, ना करें कोई बात नहीं, लेकिन उसका कभी, चाहे वो मंदिर का हो, चाहे प्रतिमा का हो, चाहे पंच कल्याण का हो, किसी का भी हो, कभी विरोध ना करें। तो जिनागार मंदिर बनवाएं, और उस मंदिर जहाँ बन रहा है उसमें सहयोग करें। अभी आपको नवीन जी ने कल भी बताया था और आज भी बताया है कि दिल्ली सोनीपत बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर के पास राई तहसील आसावर प्रोग्राम राजीव गांधी एजुकेशन सिटी अशोका यूनिवर्सिटी से लगता हुआ क्षेत्र लघु संवेदनशील, दिल्ली से सोनीपत बीच में कोई मंदिर नहीं, अनेक अनेक सोसाइटियाँ, अनेक अनेक जो स्थान हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन दर्शन से सभी वंचित। इन सभी भावनाओं को ध्यान रखते हुए दिल्ली एनसीआर की अनेकाधाम धर्म प्रभावना सेवा संस्थान या ट्रस्ट बना, और उन्होंने जमीन ली आदि और बीड़ा उठाया, और वह कार्य आप देख रहे हैं वहाँ पर बैनर लगा हुआ है, जहाँ पर संत निवास आदि बना हुआ है, जहाँ पर भगवान रत्नों की 24 चिंतामणि पासना अक्षयकारी प्रतिमा विराजमान है, जहाँ पर प्रवचन हॉल और मुख्य मंदिर का हॉल भी तैयार हो गया है, और अतिथि गृह का काम चल रहा है। और आपको बता दें, शायद आपको पता हो ना पता हो, 17 अप्रैल 2022 आने वाला
उसमें ठीक 9 बजे से 11 बजे वहाँ पर त्रिवेदी 3 वेदी का शिलान्यास का कार्यक्रम है। और हमारे प्रधान जी ने पहले ही बोल रखा है इस कार्यक्रम में जो है पूरी जो है यहाँ से, क्योंकि कहते हैं सिद्ध चक्र आप विधान कर रहे हैं और सिद्ध चक्र विधान करने के बहुत बड़ा विधान है और इसकी विधान करने के बाद एक यात्रा जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक यात्रा जरूर होना चाहिए। तो मैंने कहा है कि ब्रज मोहन जी ने और सहज स्वीकार किया है कि बोले महाराज विधान भी हो रहा है, यात्रा भी होगी और संवेद शिखर वहाँ तो अभी नहीं जा पाएंगे, तात्कालिक जब जाएंगे, लेकिन जो है असावर को जो लघु संवेद शिखर बन रहा है वहाँ 17 तारीख को जरूर हम जो है बस लेकर के वहाँ पर सबको लेकर के वहाँ पर आएंगे और जो वहाँ पर जो शिलान्यास का कार्यक्रम है उसमें जरूर उपस्थित होंगे। ठीक है ना? तो सभी लोग ताली तो बजाते हो आप लोग। और हमारे कुबेर महाराज इन्होंने भी कहा है कि महाराज श्री जब हमारे साले साहब जो है करेंगे तो हम भी जो है बलबीर नगर से जो है प्रयास करेंगे कि एक बस वहाँ भी लगाएं और जो है वहाँ पर उनको लेके सबको जाएंगे। इनके लिए भी जोरदार जो है ताली जाए। ध्यान रखिए शिलान्यास कौन करेगा वो तो उस समय पता पड़ेगा, लेकिन हम शिलान्यास के कार्यक्रम में भी पहुँच जाते हैं। मैंने बताया ना, करे करावे भावना भावे सूती तंकर पदवी पाविदी। कोई कर रहा है, कोई करवा रहा है, कोई उसकी अनुमोदना कर रहा है, उस कार्यक्रम में उपस्थित जाता है। भगवती आराधना में मूलाचार में कहा है कि जो आचार्य गुरुजन दीक्षा देते हैं और जो दीक्षा लेता है और जो दीक्षा की अनुमोदना करता है वह सभी जो है साथी सह पुण्य कर जाते हैं। आचार्यगण अपने साधुओं के लिए समाधि करा रहे हैं, एक साधु एक समाधि कर रहा है और एक समाधि में सहभागी बन रहे हैं, तो वह उसका सभी को साथी सह पुण्य होता है। उसी प्रकार शिलान्यास होगा तो आप हमारे जो है वहाँ जरूर वहाँ पर पहुँचें और शिलान्यास के उस कार्यक्रम में आपने देखा संवेद शिखर में चौपड़ा कुंड है और चौपड़ा कुंड में पारसनाथ भगवान की वेदी है, मूल वेदी पारसनाथ की मूल है, पद्मासन है और दोनों तरफ साइड में चंदाप्रु और बाहुबली है। तो क्षेत्रफल जो है वो हॉल बड़ा है, वो वहाँ छोटा है, तो इसलिए वहाँ पर जो है बड़ा हॉल है, इसलिए वहाँ 3 वेदी मूल पारसनाथ, एक साइड चंदाप्रु और बाहुबली की प्रतिमा विराजमान हो रही है। तो इस ऐसे उस कार्यक्रम में जरूर आप पहुँचे। जब तक वह क्षेत्र रहेगा तब तक आपको याद रहेगा या आपको स्मृति रहेगी कि हम उस शिलान्यास के कार्यक्रम में गए थे। तो इसलिए जो हमें क्या करना है, जिन बिंब जिनागार और जिन यात्रा भी यात्रा की बात चल रही थी, पालकी जो क्या बोलते हैं रथ यात्रा, विधान के बाद विधान जो इतना बड़ा विधान बोले, जब भी पंचकल्याणक होते हैं या सिद्ध चक्र आदि विधान होते हैं तो उसमें एक विशाल रथ यात्रा जो होती है प्रभावना। आपने अंदर क्या किया किसको क्या पता है, बाहर किसी को नहीं पता, लेकिन जब हम बाहर रथ यात्रा निकालते हैं तो उससे जो है धर्म की प्रभावना होती है। अभी मैं भटगांव में था और वहाँ पर विधान कराया था सिद्ध चक्र विधान, तो वहाँ पर जो है होली का दिन था, लोग डर रहे थे, बोला कैसे हुआ, कोई रंग डाल देगा एक आदमी। मैंने कुछ नहीं होगा, आपको वो निकालना है। और पालकी यात्रा निकाली, इतनी सुंदर पालकी यात्रा निकली कि सारे जो है जहाँ पर एक जो है गांव का एक जो है एक जैन परिवार है, लेकिन वहाँ सैकड़ों लोग उस पालकी यात्रा में, जैन नौजन बच्चे बूढ़े सभी उस पालकी यात्रा में सभी उत्पन्न हुए। तो ऐसे ही आपको भी आपकी जो यहाँ जो 12 तारीख को यहाँ पर जो है विधान के समापन में रथ यात्रा का कार्यक्रम है। जैसे मैं चाहूँगा कि जैसे आप सभी विधान में बैठे 8 दिन के लिए बहुत अच्छी आपने धर्म की प्रभावना की, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो है 12 तारीख को जब रथ यात्रा हो तो अकेले नहीं आना, क्योंकि 8 दिन का विधान था वो चलो मान सकते हैं, वही उनको स्कूल जाना, कहीं किसी फैक्ट्री जाना, कि दुकान जाना, लेकिन रथ यात्रा के दिन जो है अकेले नहीं आना। रथ यात्रा के दिन तो आपको सब परिवार
घर में ताला लगा के आना है। क्या करके आना है? ताला लगा के आना है और सब परिवार आपको आना है। और जैसे भैया जी ने बताया था कि पीली अपनी जो महिलाएं हैं वह अपनी किस में आएंगे? अपनी पीली साड़ी जो अपनी साड़ी है, और पुरुष वर्ग अपनी जो है धोती दुपट्टे आदि में आएंगे। जो विधान में बैठे हैं वो तो आएंगे और भी जो आ सकते हैं। अन्यथा सफेद ड्रेस में आए और महिलाएं पीली साड़ी में आए। और उस रथ यात्रा में ध्यान रखना, जूते चप्पल पहन के नहीं आना। क्यों? भगवान की यात्रा में जा रहे हैं तो पैदल आए, नंगे पैर आए। साधु संत हमेशा पैदल चलते हैं। आपको तो 1-2 घंटे चलना है। तो रथ यात्रा में धर्म की बोले एक समोषण का रूप होता है, भगवान का समोषण का रूप है। और उससे पता नहीं किन व्यक्तियों को क्या हो जाए, सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति हो। तो इसलिए उस रथ यात्रा में सभी आए। और मैं तो चाहूँगा कि आप सभी के पास फोन है, एंड्रॉयड फोन है, और उन एंड्रॉयड फोन में आप जो है जितने भी आपके पास नंबर हो या जितने भी ग्रुप हैं उसमें सब में एक मैसेज डाल देना। क्या कर देना? सब में ऐसे मैसेज डाल देना कि मौजपुर में जो है विधान के समापन पर 12 तारीख को रथ यात्रा का प्रोग्राम है, उसमें आपको जरूर 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 आना है। और आपकी सबकी व्यवस्था एक बार है ना, भोजन की व्यवस्था है ना, हाँ, तो सबकी व्यवस्था है। तो इसलिए सभी लोग जो है मैसेज डाल। तो रथ यात्रा महोत्सव और जब पंच कल्याण आदि महोत्सव होते हैं उसमें भी हमारे लिए सहयोग करना पड़ता है, करते हैं। जिन तीर्थ जहाँ पर तीर्थ बनते हैं उन तीर्थों में भी हमें सहयोग करना चाहिए। और जो जिन तीर्थ का जो पुराने हैं उनका जीर्णोद्धार होता है, उस जीर्णोद्धार में भी हमें सहयोग करना चाहिए। कहते हैं 1000 नए मंदिर बनवा देना और एक पुराने जो है तीर्थ का जीर्णोद्धार करा लेना, उसका 37 पुण्य का अर्जन होता है। जिनागम जहाँ पर जिनवाड़ी का प्रकाशन होता है, ऐसी उस जिनवाड़ी का शास्त्र आगम का प्रकाशन में सहभागी बन जाना। चाहे अपने जो है एक जिनवाड़ी हो, चाहे धातु की, आजकल जो है धातु की जिनवाड़ी, क्योंकि ये जिनवाड़ी तो फिर भी जल्दी खराब हो जाती है, तो आजकल धातु की जिनवाड़ी वाले, कोई सोने की, कोई चांदी की, कोई तांबे की, कोई स्टील आदि की, वो बन रहे हैं शास्त्र। तो उसमें भी जब भी ऐसा मौका मिलता है तो उसमें भी हमें सहयोग करना। और जिन यत्नानी और जो हमारे जो जिन आयतन हैं देव शास्त्र आदि के, उन आयतनों को संत निवास, त्यागी भवन, धर्मशाला आदि इनको भी बनवा देना, इनमें उनमें सहयोग कर देना। बोले शक्ति से कम भी नहीं और शक्ति से ज़्यादा नहीं। इस प्रकार से वह 7 स्थान हैं, उन पर हम दान करें और अपने जीवन में साधिशय पुनर् करें। जय बोलो महावीर भगवान की। चलो भैया अर्घ करवाओ, उससे पहले निर्माण पाठ। देखिए जैसे 17 तारीख को हमारे जी ने बताया राय में, तो यहाँ से 2 बसें यहाँ से जाएंगी जो कि राय में भी जाएंगी, और राय के बाद वो रानीला दर्शन करने के लिए भी यहाँ से निकलेंगी, जिसमें जो विधान में बैठने वाले हैं वो फ्री रहेंगे, और जो विधान से अलग जाएंगे उनके 300 रुपये की टिकट है। एसी बस है, धूप में बैठ कर अब नहीं जाना है। चलो भैया सीधे सीधे बोली शांतिनाथ भगवान की, विशोक सागर जी महाराज की। दीन राग बंदो सदा भाव सहित श्रीनाम कहु काम निर्वाण की भाषा सुगम बना। अष्टावत अमदेशर स्वामी वासुपुर चंपापुर नामी नेमिनाथ स्वामी गिरधर बंदो भाव भक्ति उधार। चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर। शिखर समेत जिने सुरवीर भाव सहित बंदो निषदीस। वरदत राय इंद्रों ने सारे दत्तादि